नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि ये युद्ध क्यों, कैसे और कब लड़ा गया। वैसे इस युद्ध का समय 1914 से 1918 है। चलिए जानते हैं इस युद्ध के क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध मानवीय इतिहास के अत्यंत भीषण और विनाशकारी युद्ध में से एक था। 1914 में छिड़े इस युद्ध का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि अनेक कारण थे। पहला है उग्र राष्ट्रवाद। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण उग्र राष्ट्रवाद अथवा प्रतियोगी देशभक्ति थी। जर्मनी का नया सम्राट कैसर विलियम द्वितीय था। वह एक विशाल जर्मन साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। सन 1870-71 में फ्रांस को पराजित करने के बाद जर्मनी ने अल्सेस और लॉरेन के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यहाँ खनिज संपदा तथा औद्योगिक उत्पादों की भरमार थी। फ्रांसीसी इन क्षेत्रों को वापस लेना चाहते थे। इटली के लोग भी असंतुष्ट थे। इनके अतिरिक्त बाल्कान राज्य, सर्बिया, बुल्गारिया तथा पोलैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों की राष्ट्रीय भावना थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी। दूसरा है शस्त्रों की होड़। यूरोप का हर देश युद्ध की तैयारी में लगा था और शस्त्र अस्त्र जुटा रहा था। जर्मनी ने कील नहर को और गहरा खुदवाया जिससे कि उसके युद्धपोत जल में ठहर सके। इंग्लैंड ने जर्मनी को इस प्रकार की नौसैनिक तैयारी करने के लिए मना किया, लेकिन जर्मनी ने कोई परवाह नहीं की। शस्त्रों की होड़ की एक विशेष बात यह है कि यदि कोई देश अपने देश के अस्त्र शस्त्रों की वृद्धि करता है तो दूसरा देश भी वैसा करने के लिए विवश हो जाता है। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पर, यूरोप का दो सैनिक शिविरों में बंट जाना, यानी त्रिराष्ट्रीय संधि और त्रिराष्ट्रीय सौहार्द में। 1889 में जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी ने शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने पर परस्पर सहायता करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 3 वर्ष बाद इटली भी इस समझौते में शामिल हो गया, जिससे वह त्रिराष्ट्रीय संधि के नाम से जाना जाने लगा। फलस्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्र चौकन्ने हो गए। त्रिराष्ट्रीय संधि के विरोध में त्रिराष्ट्रीय सौहार्द 1907 में अस्तित्व में आया, जिसमें जर्मन विस्तारवाद को रोकने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल हो गए। दोनों शिविरों में एक दूसरे के प्रति शत्रुता प्रथम विश्व युद्ध की ओर पहला कदम था। चौथा है औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। 19वीं सदी में अफ्रीका तथा एशिया में नए प्रदेश हथियाने के लिए यूरोप के देशों के बीच काफी छीना झपटी शुरू हो गई। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1904 में एक गुप्त समझौता हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटेन को मिस्र पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की छूट मिल गई थी तथा फ्रांस मोरक्को पर कब्जा कर सकता था, परंतु जर्मनी ने मोरक्को पर फ्रांस के दावे का विरोध किया। जर्मन सम्राट का यह मत था कि सभी राष्ट्रों को मोरक्को से व्यापार करने का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जर्मनी ने एक तोप वाली नौका, जिसका नाम पैंथर था, उसे भेजकर फ्रांस पर अपना मत लादना चाहा। इन दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध के आसार दिखने लगे, लेकिन उस समय अमेरिकी मध्यस्थता के कारण यह युद्ध टल गया। अब आ जाते हैं पांचवा, बाल्कान युद्ध। यूरोप की प्रमुख शक्तियां बाल्कान देशों को लेकर आपस में उलझ गई। सन 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना के ओटोमन प्रांतों को हथिया लिया। सर्बिया इन प्रांतों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए पुरजोर कोशिश में था। रूस ने भी ऑस्ट्रिया द्वारा कब्जा किए जाने का विरोध किया। 1912 में 4 बल्कान देश, सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनिग्रो और यूनान ने तुर्कों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तुर्कों की सैन्य शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। बुल्गारिया को तुर्की पर एक के बाद एक दूसरी विजय मिलती चली गई, किंतु 1913 में द्वितीय बल्कान युद्ध में सर्बिया और यूनान ने रूस के समर्थन से बुल्गारिया को परास्त कर दिया, जो ऑस्ट्रिया का मित्र था। अतः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की शक्ति का अंत करने का निर्णय ले लिया। ऑस्ट्रिया ने यह कार्रवाई 1914 में की। फलस्वरूप यूरोप 1914 के महायुद्ध में उलझ गया। अब आते हैं छठे तात्कालिक कारण पर, जो था साराजीवो संकट। बोस्निया को ऑस्ट्रिया ने 1908 में अधिगत कर लिया था। वहां के लोग मूलतः सर्ब थे। वे अन्य स्लाव देशों के साथ मिलना चाहते थे। वे ऑस्ट्रियाई हंगराई सरकार के विरुद्ध लड़ते रहे थे। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की सराजीवो में, जो कि बोस्निया की राजधानी थी, वहां पर हत्या कर दी गई। यद्यपि गैवरिलो ऑस्ट्रिया का नागरिक था, लेकिन हत्या की योजना सर्बिया में बनाई गई थी।
ऑस्ट्रिया की यह धारणा थी कि प्रिंसेप और उसके साथी षड्यंत्रकारियों को इस कार्य के लिए बंदूकें और बम सर्बिया की राजधानी में और सर्बिया के अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुए थे। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों को उनको सौंप दे। ऑस्ट्रिया ने सभी ऑस्ट्रिया विरोधी पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने, ऑस्ट्रिया विरोधी स्कूलों को बंद करने, ऑस्ट्रिया विरोधी सभाओं पर रोक लगाने की भी मांग की। सर्बिया की सरकार ने इन मांगों को इनकार कर दिया क्योंकि वे इसे अपनी प्रभुसत्ता का उल्लंघन मानते थे। चलिए अब चलते हैं युद्ध का घटनाक्रम क्या था, कि यह युद्ध किस प्रकार से शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। रूस ने सर्बिया की रक्षा के लिए अपने सैनिक इकट्ठा किए और ऑस्ट्रिया को चेतावनी दी कि उसे युद्ध के परिणाम झेलने पड़ेंगे। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त को और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त को युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त को ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि जर्मन सेना ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी तटस्थता की गारंटी इंग्लैंड ने ले ली थी। इस प्रकार से सभी प्रमुख शक्तियां ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन युद्ध में कूद पड़ी। युद्ध में तुर्की तथा बुल्गारिया ने जर्मनी का पक्ष लिया। इटली ने त्रिराष्ट्रीय संधि से अपने आप को अलग कर लिया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध 1915 में युद्ध में कूद पड़ा। जापान ने सुदूर पूर्व में जर्मनी के उपनिवेश हथियाने के लिए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। महायुद्ध तीनों महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लड़ा गया। इसमें भारी जनधन की हानि हुई और बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग प्रभावित हुए। यही कारण है कि इसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। अब तक हम जाने कि इस युद्ध के कारण क्या थे और ये युद्ध किस प्रकार से शुरू हुआ। अब जानेंगे कि ये युद्ध का अंत कैसे हुआ। इस युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 को हुआ। 1917 में 2 महत्वपूर्ण घटनाओं ने महायुद्ध का नक्शा बदल दिया। पहली घटना थी संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में कूदना और दूसरी बड़ी घटना थी 1917 में हुई रूस की क्रांति। रूस के नेता लेनिन ने जर्मनी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि ने रूस और जर्मनी के बीच युद्ध को समाप्त कर दिया। जर्मनी ने रूस पर कई शर्तें थोपी जो रूस के लिए काफी कठोर थी। जर्मनी ने रूस के अनेक समृद्ध और औद्योगिक नगरों पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, रूस को 60 खरब मार्क यानी जर्मन करेंसी बतौर क्षतिपूर्ति जर्मनी को देने पड़े। युद्ध में संयुक्त राज्य का प्रवेश। ब्रिटेन का नवीनतम तथा बड़ी तेजी से गति वाला अटलांटिक जहाज लुसितानिया न्यूयॉर्क से अनेक अमेरिकी और यूरोपीय यात्रियों को लेकर लिवरपूल के लिए रवाना हुआ। अभी यह आयरलैंड के निकट ही पहुंचा था कि एक जर्मन यू बोट से छोड़ा गया तारपीड़ो उससे जाकर टकराया। वह कुछ ही मिनटों में सभी यात्रियों को लेकर समुद्र की गहराइयों में डूब गया। इस घटना से संयुक्त राज्य अमेरिका में जर्मनी विरोधी भावनाएं भड़क उठी। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 6 अप्रैल 1917 को युद्ध की घोषणा कर दी। महायुद्ध में अमेरिका के कूद पड़ने से मित्र राष्ट्रों की आशा बढ़ गई। ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1918 में विशाल सैनिक आक्रमण किया, जर्मनी को पीछे धकेल दिया और जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने युद्ध की सारी आशाएं छोड़ दी। उसने सिंहासन का त्याग कर दिया और हॉलैंड चला गया। जर्मनी एक गणराज्य बन गया और नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। यह मित्र राष्ट्र के आगे उनका आत्मसमर्पण था। इस प्रकार महायुद्ध का समाप्त हो गया। अब जानेंगे युद्ध के क्या परिणाम हुए। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इससे पहले के सभी युद्ध विश्व की इतनी सरकारों और इतने लोगों को कभी प्रभावित नहीं किया था। इस एक प्रकार से इस युद्ध ने हर किसी को और विश्व के हर भाग को प्रभावित किया। इस युद्ध के क्या परिणाम रहे। पहला था जीवन हानि। जीवन हानि सचमुच में भीषण और दिल दहलाने वाली थी। यह समझा जाता है कि कुछ नहीं तो लगभग 80 लाख लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए। हवाई हमलों, महामारियों तथा अकाल ने भी इतने सारे सैनिकों की जान ले ली। दूसरा है नगद राशि में युद्ध का हुआ व्यय। विश्व के सभी राष्ट्र आर्थिक समस्याओं से निरंतर जूझते रहे। अनेक देशों में तो मुद्रास्फीति को रोकने में असमर्थता तथा अत्यधिक बेरोजगारी को लेकर सरकारों के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन हुए। तीसरा है प्रादेशिक पुनर्गठन।
शांति संधियों के बाद विश्व के विशेषतः यूरोप के राजनीतिक मानचित्र का स्वरूप बदल गया। इसके फलस्वरूप जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी ने स्वेच्छाचारी राजतंत्र का अंत हो गया और यूरोप में कई नए राष्ट्रों जैसे रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड और युगोस्लाविया का जन्म हुआ। चौथा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। जनवरी 1919 में पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रवाद तथा आत्मनिर्णय की जरूरत पर बहुत जोर दिया गया। हम इस बात को पहले ही नए राष्ट्र जैसे कि चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया के गठन के बारे में 3 नंबर में बात कर चुके हैं। सदियों तक इन स्लाव लोगों पर जर्मन और मग्नयार लोगों का शासन रहा था। पोलैंड जो 18वीं शताब्दी से रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया के बीच बटा हुआ था, पुनः एक होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। 5वां है राष्ट्रसंघ। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष 14 सूत्र रखे जो उनके विचार में विश्व में शांति के आधार हो सकते थे। इन सूत्रों में एक सूत्र राष्ट्रों के एक व्यापक संघ के निर्माण के विषय में था। इस प्रकार का संघ बड़े और छोटे राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता की गारंटी देगा। राष्ट्रसंघ इसी प्रकार का एक संघ था। वास्तव में इसकी स्थापना 1920 में हुई। अब आते हैं छठे परिणाम पे। संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय। 11 नवंबर 1918 को जिस युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए थे वह राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा प्रस्तावित 14 सूत्रों पर आधारित था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से एक विश्व शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। यूरोप के ऋणदाता के रूप में जो स्थान काफी समय से इंग्लैंड के पास था, अब वह उनसे हटकर अमेरिका के पास चला गया। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।